धर्मराज ने नेवले से पूछे 3 प्रश्न। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है? बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था और उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने समस्त नगरवासियों को उस यज्ञ में भोजन कराया था। अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। अभिमान बस उनके मुख से यह निकल गया, ऐसा मैंने यज्ञ किया है जैसा युग न तो पहले कभी क्षत्रिय ने किया है और ना ही कोई आने वाले समय में करेगा। धर्मराज की यह अभिमान पूर्ण बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही अशोभनीय और बुरा लगा। उसी समय भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का फैसला किया। कृष्ण भगवान सोचने लगे कि मनुष्य सबसे बड़ी भूल अपने जीवन में यहीं पर कर देता है। जब भी वह धन पद से प्रतिष्ठित होता है, वह उसका कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा भी उसका यश फैले तो वह गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है। और यदि उस मनुष्य पर कभी घोर विपत्ति पड़ती है तो उसका दोष वह भगवान पर मढ़ता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और यदि किसी कारणवश बुरा हो जाता है तो उसका दोषी भगवान को समझता है, जबकि वह जानता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। वह मात्र एक कठपुतली है। देने वाला और देकर लेने वाला तो कोई और ही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में एक अजीब घटना घटती है। सभा के बीच एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थीं और उस नेवले का आधा शरीर सोने का बना हुआ था। वह नेवला धर्मराज की सभा में आकर मनुष्यों की भाषा में बोलता हुआ कहने लगा, हे राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान करने के बराबर भी नहीं है। मित्रों, नेवले की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी लोग नेवले को चारों ओर घेर कर पूछने लगे, हे बंधु, हमारे इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो, जबकि चारों तरफ लोग इसका गुणगान कर रहे हैं? हमने शास्त्रों और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्म का अनुसरण करके ही पालन किया है। पूजनीय जनों की विधिवत पूजा की है और अग्नि में मंत्रों के साथ हमने आहुति दी है और देने योग्य वस्तुओं का दान भी दिया है। फिर आपको हमारे यज्ञ में ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो इस भरी सभा में आप हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो? तब वह नेवला कहता है कि हे ऋषियों, हे क्षत्रियों, मैंने ये बात झूठ या घमंड में आकर नहीं की, बल्कि पूरे होश और हवास में कहा है कि आपका ये यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। सुनो, ये तुम जानना चाहते हो तो अब मैं उस वाक्या को मैं तुम्हें सुना रहा हूं जो मेरे साथ घटित हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ में रहा करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही निर्धन था और भिक्षा मांग करके ही अपने परिवार का पेट का पालन पोषण करता था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह रोजाना दिन के 6ठे भाग में अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र वधू के साथ में बैठकर के भोजन किया करता था। यदि किसी दिन उस समय पर अन्न नहीं मिलता तो दूसरे दिन उसी बेला में अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के घर खाने को दाना नहीं था और खेतों का भी अन्न सूख गया था, इसलिए भिक्षा में भी कुछ नहीं मिल पाता था। हर रोज दिन का 6ठा भाग आकर बीत जाता था, किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का समय व्यतीत करते हुए अन्न की खोज में घर से निकल पड़ा। घूमते घूमते उस गरीब ब्राह्मण को काफी समय व्यतीत हो गया। भूख और गर्मी से वह व्याकुल हो चला था, किंतु उन्हें कहीं से भी अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। और दिनों की तरह उस गरीब ब्राह्मण ने अपने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा। अब तो धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति भी क्षीण होने लगी। एक दिन कहीं से उन्हें शेर भर जौ मिल गए। उस शेर भर जौ को कूट पीस कर शेर भर सत्तू के रूप में प्रकट कर लिया। अपने नियम अनुसार उन्होंने सबसे पहले तो अग्नि में आहुति दी। उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांटकर खाने के लिए बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था।
अभी भोजन करने के लिए बैठे ही थे और तब तक हुआ क्या कि उनके द्वार पर उनसे भी अधिक दरिद्र एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी बड़ी ही दयनीय दशा थी। भूख से उसका हाल बेहाल था, आंखें अंदर की ओर बैठ गई थीं। वह द्वार पे आकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा कि ये भिखारी मेरे द्वार पर आस करके आया है, ये मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना मेरा धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी से खिल उठा। वो अपने भोजन को छोड़कर उठकर खड़ा हो गया और उस भूखे भिखारी के पास जाकर उस ब्राह्मण ने प्रणाम किया। उससे उसका कुशल समाचार पूछा। पूछने पर पता चला कि वह भिखारी कई दिन से भूखा है। ब्राह्मण बड़े ही आदर के साथ अपनी कुटिया में उसे बुला लाया और जो उसके हिस्से के सत्तू थे उसे उठाकर उस भिखारी को दे दिया। धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा, जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया, पर अतिथि को भूखा नहीं रखा। लेकिन उस भिखारी ने झटपट उन सत्तुओं को खा लिया, किंतु उन सत्तुओं से उस भिखारी की भूख शांत नहीं हुई। उस ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता मेरे सत्तू खाने के उपरांत भी भूखे रह गए। ब्राह्मण बड़ी सोच में था कि अब मैं इनको किस प्रकार संतुष्ट करूं। अपने पति को चिंतित देखकर उस ब्राह्मण की पत्नी यानी ब्राह्मणी ने भी अपने हिस्से के सत्तुओं को नहीं खाया और उस ब्राह्मणी ने भी अपना भाग उठाकर अपने पति के हाथों में दे दिया कि लो, इसे भी अतिथि को खिला दो। मित्रों, अपनी पतिव्रता स्त्री की ये बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा ही खुश हुआ और वह ब्राह्मण खुशी से झूम उठा और अपनी पत्नी यानी भार्या से कहा, तुम धन्य हो जो अतिथि सेवा के हेतु स्वयं भूखी रह गई। मैं तो आपसे इसलिए नहीं कह सका क्योंकि अपनी स्त्री की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना कीट पतंगों और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष की तो बात ही क्या, पुरुष होकर के भी जो स्त्री से अपना पालन पोषण कराता है वह मनुष्य निंदा का पात्र। ऐसा मनुष्य उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं कि धर्म अर्थ काम संबंधी कार्य और सेवा, वंश परंपरा की रक्षा और अपने धर्म का अनुष्ठान, ये सारे के सारे काम स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी की या स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वो संसार में महान अपयश के भागी होते हैं और परलोक में जाने पर नरक में गिरना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है, तो मैं आपके आगे का भोजन इस अतिथि को कैसे दे देता। मित्रों, अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं। आप भूखे रह लोगे तो मैं भी भूखी रह लूंगी और आपके भूखे रहने पर भला मैं कैसे भोजन कर सकती हूं। मित्रों, पत्नी के बार बार कहने पर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के हिस्से का भी भाग उस ब्राह्मण को दे दिया और उस भिखारी ने, अतिथि ने उसे भी खा लिया। लेकिन उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ कि अब मैं इसे क्या खिलाऊं जिससे इसकी भूख शांत हो जाए। मित्रों, इतने में ही ब्राह्मण का जो पुत्र था, जो लड़का था, उसने भी अपने हिस्से के सत्तू उठा करके स्वयं न खा करके उस भूखे भिखारी को दे दिए। बेटे का त्याग देखकर पिता ने कहा कि हे बेटा, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर के ही अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता है। मैं जानता हूं कि बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूं, भूखे रह करके भी कुछ दिन काट लूंगा। मेरी अधिक अवस्था हो जाने के कारण अब मुझे भूख भी नहीं लगती, पर तुम तो अभी बालक हो, तुम ये सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। मित्रों, ब्राह्मण पुत्र बोला कि पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपके व्रत की रक्षा करना मेरा उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। इतना सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र के हिस्से का भाग भी उस अतिथि को खाने के लिए दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, परंतु अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया कि मित्रों, अपने ससुर को चिंतित देखकर पुत्र वधू ने भी अपने हिस्से के सत्तू उठाकर अपने ससुर के हाथों में उस अतिथि को परोसने के लिए दे दिए। अतिथि ब्राह्मण उसे भी खा गया। चारों का त्याग और समर्पण देखकर वह अतिथि बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह भिखारी साक्षात धर्मराज के रूप में परिवर्तित हो गया और ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा, भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी दान में रुचि बनी रही, आपका यश सदा ही कायम रहेगा। मित्रों, धर्म ने उन चारों को स्वर्ग भेज दिया। नेवला कहने लगा कि हे मुनि ज्ञानियों,
उसी ब्राह्मण के पास में मेरा भी बिल था। मैं अपने बिल से निकल करके आया और उसी स्थान को सूंघने लगा जहां ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था। उस दान के प्रताप से, दान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा सोने का बनकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, परंतु तब से मैं अपने शरीर को पूरा सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूं। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहां की जगह को सूंघा, पर मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। जब मैंने लोगों के मुख से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहां तक चला आया। मैंने सोचा कि शायद मैं यहां पर पूरा सोने का बन जाऊंगा, पर यहां पर आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। इसलिए मैंने हंसकर कहा था कि यह यज्ञ ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर नहीं है। यदि यह यज्ञ वास्तव में उस यज्ञ से श्रेष्ठ होता, उस दान से श्रेष्ठ होता, तो मैं सोने का बन जाता। मित्रों, नेवले की बात को सुनकर धर्मराज का सिर नीचे को झुक गया। उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला सिर्फ ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। मित्रों, धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा कि हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ज्ञानी हो, मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, मेरे मन की संशय दूर हो जाएगी। दोस्तों, धर्मराज ने नेवले से पूछा कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है, मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहां पर करता है, और मनुष्य को बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए। तब नेवले ने बताया कि हे धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है कि जीवों पर दया, उन जीवों के प्रति करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दीनहीनों की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को औषधि और भटके को सही दिशा, अहिंसा का व्रत। और आपका दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि सांसारिक वस्तुओं पर अभिमान करना। जो चीज उसकी है ही नहीं, वह उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। और आपका तीसरा प्रश्न है कि बुढ़ापे के लिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए, तो बुढ़ापे के लिए मनुष्य को ये 4 काम करके रख लेने चाहिए। नंबर 1, धन का संग्रह। नंबर 2, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। नंबर 3, भगवान का नाम जपने की आदत। नंबर 4, अपने शरीर का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता। और बुढ़ापे में भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत ही कष्टदायी होता है। स्वयं को कभी निकम्मा बनाकर ना रखें, कुछ न कुछ काम इस शरीर से लेते रहना चाहिए। आप जिस शरीर को जितना आराम दोगे, उतना ही बुढ़ापे में आपके लिए यह कष्ट देगा। मित्रों, इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय प्रकट करें। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।